अगर मैं 4 कंपाउंड को ऐसे 4 कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये भी हमारा क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर मैं पेंटागोन बना देता हूँ ऐसे साइक्लिक, ये भी हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। और अगर मैं ऐसे बना देता हूँ हेक्सागोन, ये भी हमारा एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। याद रखना है ये हेक्सागोन या एक सिंगल या 2 डबल बॉन्ड हैं, 1 डबल या 2 डबल बॉन्ड है तब तक ये एलिसाइक्लिक है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऐसे बना दूं भाई, ठीक है, तो अब ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं रहा है, अब ये क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग भी हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल एलिसाइक्लिक की। तो एलिसाइक्लिक के लिए आपको एक ही बात समझनी है कि जो हमारी क्लोज चेन है, रिंग चेन है, जो रिंग हमारी बन रही है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो हमारा एलिसाइक्लिक वर्ड होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है कि किसी भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड की जब आप नेमिंग करेंगे तो उसके नाम के आगे एक प्रीफिक्स लगाना आपको साइक्लो। क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे यहाँ पे, साइक्लो। क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो हमारी साइड चेन होती है, ये हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। जैसे इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है एन, तो इसको प्रोपेन नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि ये चेन क्या है, एलिसाइक्लिक है, क्लोज चेन है, तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। इसमें 4 कार्बन है हमारे, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है हमारा एन यूज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हमें, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हमें, साइक्लोपेंटेन। और 6 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हमें, साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रकार से फिर मान लिया भाई इसके अंदर आपको क्या दे दिए जाए, 2 डबल बॉन्ड दे दिए जाए, तो फिर हमारे वही रूल्स आ जाते हैं पहले वाले कि हमने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग देनी है। तो मान लिया मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो जो डबल बॉन्ड है हमारा कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है, तो इसको क्या लिखेंगे हमें, साइक्लोब्यूट। अब 2 डबल बॉन्ड हो तो मैंने बता रहा कि एक एक्स्ट्रा ए लगाना है, तो साइक्लोब्यूटा डैश, फर्स्ट और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई इन। डाई का मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, फर्स्ट और 3 पोजीशन पे। हालांकि ये मैं यहाँ पे आपको रैंडमली बता रहा हूँ, रूल हम एक करेंगे, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर डबल बॉन्ड कहीं पे है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे आ जाता है, तो उसकी हमने नेमिंग कैसे करनी है, हमने डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबरिंग देनी है और फिर उसके हिसाब से जो है हम जो है उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट रूल करते हैं, तो क्या लिखेंगे, वाहिल नेमिंग द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, वाहिल नेमिंग द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स लिखा था अभी मैंने वहां पर, साइक्लो, प्रीफिक्स से साइक्लो इज एडेड बिफोर द, इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ corresponding straight hydrocarbon, corresponding straight hydrocarbon। तो जो भी आपका स्ट्रेट का आप नाम लिखते हो उसके नाम के आगे बस आपको क्या लगाना है, साइक्लो वर्ड लगाना है। तो यहाँ पर फिर से ये एग्जाम्पल, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसके नाम वहाँ लिख चुका हूँ, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर मान लिया हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, एक डबल बॉन्ड ले लेता हूँ मैं, मान लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया मैंने इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 2 3 4, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइक्लोब्यूट, और 1 पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड, तो साइक्लोब्यूटे 1 इन लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये वाला भी मैंने पहले ही करा दिया आपको। अगर इस तरह से 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाई इन। मान लिया पेंटेन के अंदर है भाई ऐसे, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5,
तो क्या लिखेंगे इसको, साइक्लोपेंटा। फिर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1 3, 2 डबल बॉन्ड हो गए, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डाई, और डबल बॉन्ड के लिए हमारा क्या आ जाएगा, इन। तो क्या नाम होगा इसका, साइक्लोपेंटा 1 3 डाईहीन। ठीक है। फिर मान लिया भाई ये गिवन है ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर से वही भी हमने कम से कम नंबरिंग देनी है डबल बॉन्ड को। मान लिया मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से करता 1 2 तो डबल बॉन्ड तो आया ही नहीं ना काउंटिंग में, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से करना पड़ेगा, या फिर यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो यहाँ से भी 1 4 पोजीशन आ रही है डबल बॉन्ड की इस तरफ से, जब आप नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4, इस तरफ से अगर आप नंबरिंग करते इसको 1 देते, इसको 2 देते, इसको 3 देते, इसको 4 देते, तो अब भी पोजीशन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप नंबरिंग चाहे इस साइड से करो इसकी, चाहे इस साइड से नंबरिंग करो, बात सेम है। तो क्या लिखोगे आप इसको, साइक्लोहेक्सा। हेक्स के साथ ए क्यों लगाया हमने, एक्स्ट्रा एक इसलिए आता है जब 2 डबल या 2 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। फर्स्ट पे हमारा डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है, तो डैश 1 4 डाईइन। तो ये हमारा इस प्रकार से फर्स्ट रूल हो गया। अगर फर्स्ट रूल में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताए, और अगर क्लियर है तो यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर फर्स्ट रूल आपको क्लियर है तो बेटा यस कीजिए, ओके कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इस रूल में आप में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो फटाफट कमेंट करके एक बार बताइए। तनुज दैया यस सर, तृप्ति नो डाउट सर, जतिन राजौरिया ओके सर, सागर क्लियर है सर। चलिए अभी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ऐसा कोई डिफ़िकल्ट रूल आया नहीं है कि जो आपको समझ ना आए, बिल्कुल इजी सा रूल था, आपको समझ आ गया होगा हर एक को। लकी लाठर क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकंड रूल की तरफ। सेकंड रूल क्या कहता है कि हमारी जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड गिवन है हमें, अगर उसके साइड में कोई चेन प्रेजेंट हो तो क्या करना है। ठीक है। तो सेकंड रूल क्या कहता है, इफ 2 और मोर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट, इफ 2 और more alkyl groups are present in the ring। रिंग का मतलब क्या होगी, जो हमारी साइक्लिक चेन हम उसकी बात करें, then their positions are indicated by, their positions are indicated as 1 2 3 4 डैश 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 etc। जैसे अभी हमने डबल बॉन्ड के लिए 1 3 लिखा था या 1 4 लिखा था, तो उनकी पोजीशन को हम इंडिकेट करेंगे। जब कोई साइड चेन होगी उसको भी हम 1 2 3 4 ऐसे ही लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। तो ध्यान क्या रखना है, उसको जब भी लिखेंगे नाम को, तो नाम लिखते वक्त ऑर्डर कैसा होगा हमारा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल BE आएगा alphabetically, and it does not violate the lowest set of locant rule। और वो जो काउंटिंग हम करेंगे उन अल्काइल ग्रुप्स की, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। अब यहाँ से फायदा क्या है भाई, आज वाले रूल से अगर किसी ने पिछले रूल नहीं पढ़ रखे तो भी उसके रूल्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, फिर आप जब उसको पढ़ोगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, ये तो आपको पता ही है भाई, क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम इसका, साइक्लोप्रोपेन। अगर मैं क्या करूँ, इसके साथ में कुछ ऐसा लगा दूँ, ऐसे कर दूँ, इसको ऐसे कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हो भाई, ये तो हमारी साइक्लिक चेन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पे भी साइड में ग्रुप है मिथाइल,
क्योंकि वे बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर लाइन एंड होती है वहीं पे कार्बन है और कार्बन की बॉन्डिंग पूरी होती है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे है, ये ऐसे CH3, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक H यहाँ पे, इसका एक H यहाँ पर एक कार्बन है तो इसके 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और इसका एक बॉन्ड है 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इस स्ट्रक्चर को खोल करके मैंने बता दिया, ये कार्बन इसके 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पर भी मिथाइल है, सेकंड पर भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 2 3, तीनों पे मिथाइल है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 ट्राई मिथाइल और फिर साइक्लोप्रोपेन। आप में से आता था किसी को ये नाम, तो क्या नाम लिखेंगे इसका 1 2 3, पहली पे भी मिथाइल, दूसरी पे भी मिथाइल, तीसरी पे भी मिथाइल, तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम आप मुझे बताएंगे। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इसका नाम आप सभी मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। इसका नाम जो बता देगा फिर इसका नाम मुझे बताएगा। ठीक है, फिर इसका नाम जो बता देगा इसका नाम मुझे बताएगा, फिर इसका नाम जो बता देगा, फिर हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल, इसका नाम मुझे बताएगा, इसका नाम जो बता देगा इसका नाम मुझे बताएगा। ठीक है, बहुत ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं, या एक दो और कर लेते हैं हम। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो नाम बता देगा वो इसका नाम मुझे बताएगा। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करके बताएं। तृप्ति 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सागर, लक्की, जतिन, मनप्रीत, तृप्ति 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, सेकंड 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, तनुज दैया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। चलिए, इसका तो यही होगा, यहीं से काउंटिंग होगी, फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या लिख देंगे हमें 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद भाई ये हमारी चेन होगी 1 2 3, साइड में क्या हमारा कौन सा ग्रुप हो गए, इथाइल ग्रुप, तो इसको क्या लिखेंगे आप 1 इथाइल, 3 कार्बन के लिए क्या होगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, फिर अब ये मिथाइल है, ये इथाइल है, 1 2 कार्बन है, तो अल्फाबेटिकली चलेंगे हम। 1 पे क्या है इथाइल डैश, 2 पे क्या है मिथाइल और फिर 3 कार्बन के लिए हमारा साइक्लोप्रोपेन। यही लिख रहे होगे 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। शाबाश, सागर ने सबसे पहले रिप्लाई किया है, उसके बाद जतीन ने। चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 5, 1 पे भाई हमारे 2 मिथाइल हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको इसको 1 1 डैश डाई मिथाइल और फिर साइक्लो 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हमें पेंटेन। ठीक है, फिर भाई इससे इसके साइड में 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, फर्स्ट पे क्या है 3 कार्बन है, 3 कार्बन यानी कौन सा अल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 पहले पे क्या साइड में मिथाइल, 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ऑलमोस्ट जो रिप्लाई आए हैं लगभग स्टूडेंट्स के ठीक हैं भाई, नेम जो आपने रिप्लाई किए हैं, शाबाश, बहुत अच्छी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रूल आ जाता है, ये रूल क्लियर है बेटा? अगर सेकंड रूल आप सभी को क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके बताइए, फिर हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मनप्रीत लुहाज, सागर रोहिला, मनप्रीत लुहाज 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 5th
का आंसर सबसे पहले सागर ने दिया है 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। फिफ्थ का कौन सा है? फिफ्थ 1 2 3 4 5, हाँ 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए यहाँ तक अगर बेटा क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताइए। तनुज दहिया क्लियर है सर, तृप्ति यस सर, जतिन राजौरिया यस सर, वरुण वर्मा ओह आ गया भाई, है ना, क्लियर है सर। कोई आंसर तो दिया नहीं, अग दिया था ना भाई, दे रखा है एक आधा तो, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद सागर ओके सर। चलिए भाई थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े भाई, इनके अंदर क्या था, जो चेन थी हमारी, चेन के साथ जो कार्बन अटैच थे ना, वो 1 2 या 3 तक ही कार्बन थे। मतलब जितने हमारे चेन के अंदर कार्बन थे ना, उससे कम कार्बन थे। अगर क्या हो जाए, रिंग के अंदर ज्यादा या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए तो उसको हम कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट रूल हमारा ये है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इफ द रिंग चेन कंटेन more or equal number of carbon atom। क्या बोला भाई? इफ द रिंग चेन कंटेन, कि जो रिंग है हमारी उसके अंदर क्या हो, मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम का मतलब जैसे चेन में हमारे 3 कार्बन है और जो साइड में अल्काइल ग्रुप उसके अंदर भी 3 कार्बन है, तो उस सिचुएशन की बात कर रहा है। तो इफ द रिंग कंटेन मोर और इक्वल नंबर ऑफ ए कार्बन एटम देन यहाँ पे देन की अपेक्षा वाला लगाना, THAN, जो कंपैरिजन के लिए लिखते हैं, ठीक है। देन द अल्काइल ग्रुप, किसके कंपैरिजन में भाई? अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में चेन के अंदर या तो ज्यादा कार्बन होंगे या इक्वल कार्बन होंगे। तो उस टाइम पर हमें क्या करेंगे? देन इट इज written as derivative, then it is written as a derivative of cycloalkane। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा भाई? डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन। अब ये डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोअल्केन का क्या मतलब है भाई? पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या यूज कर लेंगे? हम साइक्लोअल्केन का यूज कर लेंगे, ठीक है। and a alkyl group is a treated as a substituent। और जो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम क्या मान करके चलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट मान करके चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी हम, मैंने ये एग्जांपल ले लिया भाई हमारा, इसका नाम एक बार फटाफट से कमेंट करके बताए अगर किसी को आता है तो क्या करना आपको? एक बार तो रिंग के अंदर कार्बन काउंट करने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर चेन के अंदर काउंट करने 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे जो ओपन चेन है, जो हमारी ओपन चेन है उसके अंदर 4 कार्बन और साइक्लिक चेन उसके अंदर 6 कार्बन है। तो ज्यादा कार्बन किस में है? साइक्लिक चेन में। इसने क्या बोला था? इफ द रिंग चेन कंटेन मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर ध्यान रखना है, इक्वल नंबर भी चाहे कार्बन एटम हो, मतलब सपोज करो यहां 6 कार्बन है और ऊपर भी कितने होते हैं? 6 कार्बन, तब भी मेन हम किसको मानेंगे? साइक्लिक चेन को ही मानेंगे। तो यहां पर नाम क्या लिखा है भाई? जतिन राजौरिया 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन गदा, सागर रोहिला 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, शाबाश। तृप्ति 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, वरुण वर्मा 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, मनप्रीत लोहाच 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, वर्मा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भाई फर्स्ट पोजीशन पे कौन अटैच है? सब्स्टिट्यूएंट हमारा। तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखना हमने? एज ए डेरिवेटिव लिखना है। तो इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो इसको क्या लिखोगे? 1 ब्यूटाइल, फर्स्ट पोजीशन पर इसके सब्स्टिट्यूएंट है और फिर 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर इसका नाम बताओ भाई।
CH2 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 CH3। इसके बाद फिर इसका नाम बताओ। CH3 CH CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसके बाद इसका नाम बताओ। CH2 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 CH3, ठीक है। उसके बाद इसका नाम बताओ। CH2 CH2 CH3, ठीक है। चलिए इन्हीं के नाम बता दीजिए। आई थिंक ये आप अच्छे से बता दो, ये अच्छे से, ये अच्छे से, ये अच्छे से। इसका नाम मायने रखता है। इसका नाम देखते हैं कौन अच्छे से बता पाता है। इसका नाम जिसको आता है, ये मान लो कि उसकी ऑर्गेनिक की बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है। अब तक का जितना हमारा सिलेबस हुआ है, 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। शिवानी 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, तृप्ति 1 हेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। वरुण वर्मा सर 1 लगाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है बेटा। 1 क्या बता रहा है? उसकी पोजीशन को बता रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, यानी काउंटिंग वहीं से शुरू होगी चेन में। चेन की जहां पर नंबर 1 आप लिखोगे वहीं पर आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, इसलिए 1 लिखना जरूरी है। क्लियर है? सागर रोहिला सेकंड है 1-1 मिथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। तृप्ति ने लिखा 1 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं बेटा, ब्यूटाइल आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट 1 के बाद आएगी। ब्रैकेट तो बेटा सब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। चले पहले मैं कंटिन्यू करता हूं। यहां पर आप देखोगे इसमें भी 6 कार्बन और इसमें भी 6 कार्बन है, तो इक्वल कार्बन हो तब भी ये मेन चेन रहेगी, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो इसकी नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 पे अटैच है, तो क्या लिखोगे इसको? 1 हेक्साइल। H हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा लिखना आपको, 1 हेक्साइल। और फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। फिर उसके बाद भाई 1 2 3 4 5 6, 1 पर क्या अटैच है भाई? 1 2 3 4। अब देखो भाई इसमें सारे की नंबरिंग जहां से अटैच है इसको अगर 1 मान रहे हैं, हमेशा साइड चेन से जब आप चलोगे, इस रिंग चेन के साथ जो साइड चेन होगी उसको हमेशा नंबर 1 देना आपको, ठीक है। 1 से आपने स्टार्ट किया, 1 2 3 4, तो 1 के साइड में क्या रहेगा बेटा? मिथाइल ग्रुप रहेगा। तो डायरेक्ट तो नेमिंग में आ नहीं रहा है, तो इसको क्या मान के चलना पड़ेगा हमें? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जिसने पहले वाले रूल पढ़ रखे हैं उसके लिए बहुत आसान है। 1 यानी 1 पे कौन अटैच है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट डैश ब्रैकेट स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम ब्रैकेट से लिख दें, फिर इसकी अलग से नंबरिंग कर लो। 1 2 3 4, 1 के साइड में क्या रहेगा? मिथाइल, तो क्या लिखें? 1-1 मिथाइल। फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या होगा हमारा? साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा हमारा? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो जिसने इसका जवाब सही दिया है, शाबाश, आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आती है। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 के साइड में हमारे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो ये सीधा ही है भाई, सारे के सारे नंबरिंग में आ रहे हैं। नीचे 6 कार्बन, ऊपर 5 कार्बन है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। 1 पे क्या अटैच है? 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंटाइल, 1 पेंटाइल। और फिर साइक्लोहेक्सेन, क्या जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। फिर 1 2 3, यहाँ पर भी क्या? 1 2 3, 1 के साइड में क्या? प्रोपाइल, तो 1- प्रोपाइल, और 3 कार्बन के लिए हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो है इनकी नेमिंगे कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, देखते हैं कौन उन एग्जाम्पल्स की नेमिंग सही से कर पाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये वाला, ये
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद सिंपल एग्जाम्पल ये करेंगे हम। आपको पता है हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। हम बड़े एग्जाम्पल्स करेंगे ही नहीं, है ना। आप सभी को पता है कि हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। चलिए अब ये नाम बताइए, फर्स्ट जो कंपाउंड आपके सामने है उसका क्या नाम है? तृप्ति 1,3-डाई इथाइल 5-प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले रिप्लाई किया तृप्ति ने। अब वो मेरे को पता नहीं भी ठीक है या गलत है नेम, अभी देखेंगे जब नंबरिंग करेंगे। सागर का आया है 1,3-डाई इथाइल 5-प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। शाबाश, जल्दी से जल्दी सेकंड का बता दो। जिसने फर्स्ट का बता दिया वो सेकंड का बता दो, ठीक है। सेकंड का बता दिया, थर्ड का बता दो। बाकी अभी तक जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर दो ने ही किया है, तृप्ति और सागर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए फर्स्ट का नाम मैं बता देता हूं। अब इसमें अगर आप देखोगे कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो कहाँ पर है? फर्स्ट पे है, थर्ड पे है, फिफ्थ पे है, ठीक है। फिर दूसरी साइड से नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी कॉम्प्लेक्स पार्ट कहाँ पे आ रहा है? 1 3 5। फिर यहाँ से करके देखो 1 2 3 4 5, 1 3 5। तो कहीं से भी आप नेमिंग कर लो, जिस भी सब्स्टिट्यूएंट से आप स्टार्टिंग करोगे नंबरिंग में क्या आ रहा है? 1 3 5। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए फिर देख लो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। जैसे यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए तो आप इथाइल लिखा करा, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिखते हैं। तो ABCD जब हम लिखते हैं तो पहले E आता है, यानी इनको हमने कम से कम नंबरिंग देनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, कहीं से भी लिख लीजिए। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 1 3-डाई इथाइल डैश, फिर 5 पे क्या है? प्रोपाइल, फिर साइक्लिक चेन है साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए हमारा क्या आ जाएगा? हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वही मनप्रीत लुवाच ने भी 1 3-डाई इथाइल 5-प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन आंसर कर दिया है। तृप्ति ने नेक्स्ट रिप्लाई सबसे पहले किया है 1 3-डाई इथाइल 4-6-डाई प्रोपाइल, काट दिया, कमेंट काट दिया। मनप्रीत लुवाच ने किया 1 3-डाई इथाइल 4-6-डाई ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। जतीन 1 3-डाई इथाइल 4-6-डाई ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। आपकी बार सबसे पहले जवाब दिया है रिमी ने, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है अभी हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? 1 2 और 4, 1 2 4 और 5 पे, ठीक है। फिर यहाँ से नंबरिंग करके देखो 1 2 3, ये तो 1 3 शुरुआत में ही बड़ा आ गया, नहीं करेंगे। फिर यहाँ से करके देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी सेम आ रहा है 1 2 4 5। फिर यहाँ से नंबरिंग करके देखो भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 और 5। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे भाई यहाँ से नंबरिंग करो, यहाँ से नंबरिंग करो, यहाँ से जब हम नंबरिंग करें 1 पे क्या है? इथाइल है, 2 पे क्या है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूटाइल, 4 पे क्या है? प्रोपाइल, और 5 पे क्या है? इथाइल, ठीक है। लोएस्ट नंबरिंग भी नहीं बन रही है,
तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ेगी जिसमें सारे रूल्स अप्लाई भी हो जाए, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल भी अप्लाई हो जाए, और हमारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको भी कम से कम नंबरिंग मिल जाए। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कम से कम नंबरिंग किस साइड से मिल सकती है, 1 2 साइड से मिल सकती है। हालांकि ये जो अल्फाबेटिकल में यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर इसको ज्यादा नंबरिंग देनी पड़ेगी, लेकिन मजबूरी है भाई, यहाँ से ही हमें चलना पड़ेगा क्योंकि 1 2 है, ये इकट्ठा है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं वो तो हम कब देखते हैं, जब पोजीशन सेम आ रही हो उस टाइम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना, नहीं तो हमने लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल देखना है। तो 1 पे इथाइल है, 2 पे ब्यूटाइल है, 3 पे कुछ है नहीं, 4 पे प्रोपाइल है और 5 पे इथाइल है। तो ABCD में सबसे पहले क्या आता है, 2, तो क्या लिखूंगा इसको, 2 ब्यूटाइल डैश। फिर भाई B के बाद ये आता है 1 और 5 पे इथाइल है, 1 5 डैश D छोटा डाई इथाइल, और फिर 4 पे क्या है भाई, डैश 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, और अब क्या नाम आएगा, साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक ये किसी का ठीक नहीं है, अगर मैं कहीं पर गलत हूं इसके नेमिंग में तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए बेटा फटाफट से। अगर इसकी नेमिंग में मैंने कहीं पर गलती कर दी है इस कंपाउंड की नेमिंग में, तो एक बार मेरे को फटाफट से करेक्ट कीजिए। सर 4 पे ब्यूटाइल है ना कि प्रोपाइल, 4 पे 1 2 3, हाँ ब्यूटाइल है भाई, सॉरी, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, 4 प्रोपाइल की जगह क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे 2 4 ले लेंगे, 2 4 डाई ब्यूटाइल, 2 4 डाई ब्यूटाइल। अब ठीक है, 2 4 डाई ब्यूटाइल, 1 5 डाई इथाइल साइक्लोहेक्सेन। किस किस की नेमिंग ठीक है अभी, ये किस किस की नेमिंग ठीक है, 1 3 डाई इथाइल लिखा है सभी ने, 1 3 डाई इथाइल लिखा है, 1 3 डाई इथाइल, सागर ने लिखा है 1 5 डाई इथाइल, 2 4 डाई ब्यूटाइल। बेटा ब्यूटाइल बी पहले आता, आपने डाई इथाइल पहले कैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्लियर है भाई सबको, जतिन राजौरिया 2 ब्यूटाइल 1 इथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, कौन से का लिख दिया, 4th का, 1 2, अरे 4th में जा लिया यो, ये ठीक हुआ कि नहीं, ये समझ में आया नहीं, पहले सेकंड का तो बताओ मेरे को। जो सेकंड वाला है इसमें जो नंबरिंग हमने की है वो समझ में आई या नहीं, यहाँ पे ये दोनों ब्यूटाइल हैं और यहाँ पर ये दोनों इथाइल हैं, तो ब्यूटाइल को कम तो मिल सकती है 1 2 3, 1 3 पे इथाइल कर दें, लेकिन भाई यहाँ पर लोवेस्ट सम जब रूल लगाएं तो 1 2 यहीं से हो सकता है, छोटे से छोटा, बाकी तो 1 2 4 5 होंगे सारे, या 1 3 5 होगा, तो वहां से लोवेस्ट नंबरिंग नहीं हो सकती। लोवेस्ट नंबरिंग हमारी यहीं से पॉसिबल है, ये दोनों इकट्ठे हैं, या तो इस साइड से चलो या ऐसे भी आ सकते हो 1 2 3 4 5, बात तो वही आनी है, चाहे आप किसी साइड से ले लो, ठीक है। तो 1 और 5 पे क्या है, इथाइल, उल्टा हो गया ना, 1 और 5 पे क्या है, 1 2 और 4 पे, 1 और 5 पे नंबरिंग तो यहां से भी सेम आ रही है भाई, ठीक है। तो ब्यूटाइल वाला जो पोर्शन है यही रहेगा हमारा, यहीं से हमने नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका नाम कॉम्प्लेक्स हो गया है, ठीक है। फिर भी आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लकी लाटर सर डाई ब्यूटाइल आएगा, हाँ डाई लिखा है बेटा, 2 4 डाई ब्यूटाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग भी पहले तो हम साइक्लिक चेन की करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 के साइड में क्या 1 2 3, 1 के साइड में क्या रह गया 1 2, तो क्या लिखोगे इसके उल्टा, पहले तो इस पोजीशन को लिखेंगे 1 डैश ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि कंटिन्यूस चेन नहीं है, चेन आगे जाकर के साइड में एक और चेन बन रही है, तो इसकी एक को स्टेट मान लेंगे, इसको 1 2 3 मान लो या इसको 1 2 3 मान लो, एक को मान लो, और 1 के साथ में साइड में क्या बचा हुआ है इथाइल, तो क्या लिखेंगे 1 इथाइल। फिर 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज, और फिर 6 कार्बन के लिए साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखेंगे
साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, किसने इसका आंसर दिया था, फटाफट देखते हैं। थर्ड का दिया था 1-1,1 डाई इथाइल। 1,1 डाई इथाइल कैसे होगा बेटा जतिन? 1,1 डाई इथाइल कहाँ, कौन सी दुनिया में हो? अब एक तो मेन चेन माननी पड़ेगी कॉम्प्लेक्स में से भी, सब्स्टिट्यूएंट तो एक को ही मानोगे। सर फोर्थ पे बुटाइल है ना कि अरे ये तो लिख लिया हमने जतिन, फोर्थ पे पहुंच गया। थर्ड आपका गलत है, इसको ठीक कीजिए। ठीक है, 1,1 इथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन सागर का सही जवाब है। चलिए लास्ट वाला जो पार्ट है इसकी नेमिंग आप खुद कर लीजिए। इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हम कल वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, 40 मिनट्स का हमारा लेक्चर लेंगे हम कल, फिर 7:30 पे आपसे रूबरू होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल के लेक्चर के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए A+ जुलाना के साथ। थैंक यू।